Hello, friends. Good morning, all of you. I hope you all are fine. तो जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि चैप्टर जिसकी टेस्ट होने वाली है, जिसकी क्लास टेस्ट होने वाली है, उसकी एक्सरसाइज में करवाने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है वो एक्सरसाइज का वीडियो है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 3। ओके गाइज, नाउ चैप्टर नंबर 4 जो है वो है अ डॉग लव्स केक्स। आपने ये लेसन ऑलरेडी पढ़ चुका है। बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है जिसमें एक टफ़ी नाम का डॉगी होता है, छोटा सा लिटिल पपी होता है। वो उसको फ्रूट केक पसंद होती है और वो डेली अपने मास्टर के साथ जाकर कॉफ़ी शॉप में जाके जब उसका मास्टर फ्रूट केक खाता है और टी पीता है तब उसके साथ वो भी फ्रूट केक का एक 1 पीस खाता है। और जब उसका मास्टर बीमार होता है तब वो जो मास्टर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए वो अपने डॉगी से कहता है कि न्यूज़पेपर ले आओ। तो डॉगी जो होता है उसको 2 रुपीज़ का कॉइन 2 रुपीज़ का कॉइन देता है और डॉगी को भेजता है। डॉगी डेली बाहर जाके न्यूज़पेपर लेके आता है। फिर जब उसकी तबीयत ठीक होती है तब वो बाहर निकलता है और जो मास्टर है उसका नाम मिस्टर जॉन्स है। जब मिस्टर जॉन्स बाहर निकलते हैं तो जो न्यूज़पेपर वाला होता है वो उसको कहता है कि मिस्टर जॉन्स आपको मुझे 14 रुपीज़ देने हैं, क्योंकि आपका डॉग डेली न्यूज़पेपर तो ले जाता था बट कोई पैसे देता नहीं था। देन मिस्टर जॉन्स जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसने तो डेली उसको 2 रुपये का कॉइन दिया है, मतलब उसने तो पैसे दिए हैं। तो जो टफ़ी है यानी कि जो उसका डॉग है वो उसको मतलब कि वो उन पैसों का क्या करता है वो उसको देखना था। तो एक दिन फिर से उन्होंने क्या किया, घर से टफ़ी को 2 रुपये का यानी कि 2 रुपये का कॉइन दिया और देखा कि वो क्या करता है। वो पीछे पीछे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो टफ़ी ने क्या किया, पहले वो कॉफ़ी शॉप में गया जैसे उसके मास्टर के साथ डेली जाता था और वहाँ पे 2 रुपये का कॉइन देकर फ्रूट केक खरीदा और फ्रूट केक खा लिया। फटाफट से फ्रूट केक खाकर वो न्यूज़पेपर वाले के पास जाता है, वहाँ से न्यूज़पेपर लेकर वापस आता है। ऐसा रूटीन वो कर रहा था जो मिस्टर जॉन्स को पता चल गया और उसने ऐसे बोला नॉटी डॉग, यानी कि उसको बोला कि शैतान डॉग। बट उसने गुस्सा नहीं किया, उसने प्यार से ही बोला था। बट उसने एक बार उसको कहा कि मतलब कि उसने अपने डॉग को ऐसे समझाया कि डोंट डू दिस अगेन, मतलब कि आपको ये दोबारा से करना नहीं है। तो टफ़ी को शेम फील हुआ कि उसने ये गलत किया है। उसके बाद जब भी वो कॉफ़ी शॉप में जाते थे, जो टफ़ी था वो कभी अंदर जाता ही नहीं था, बाहर ही रहता था। और एक बार तो मिस्टर जॉन्स ने उसको ऑफ़र किया तो भी उसने केक खाया नहीं। इट मीन्स हमारे जो डॉग्स होते हैं, पेट होते हैं, वो कितने वफ़ादार होते हैं कि एक बार मना करने के बाद वो दूसरी बार करते नहीं हैं। अब इसमें आपको स्टोरी भी रिपीट हो गई और इसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी रिपीट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स शेयर आवर आइडियाज़। डू यू हैव पेट? इफ़ यू डोंट, डू यू नो एनीवन हु डज? मतलब कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास पेट है। इफ़ यू डोंट, अगर आपके पास नहीं है, देन डू यू नो एनीवन हु डज, मतलब कि क्या आप किसी को जानते हो जिसके पास पेट है ना। अगर आपके पास पेट है तो आपको उसके बारे में लिखना है, नहीं है तो किसी फ्रेंड के पेट के बारे में लिख सकते हो। नाउ गिव द नेम ऑफ द पेट, से व्हाट काइंड ऑफ द पेट इट इज़, मतलब कि आपको पेट का नेम लिखना है और वो व्हाट काइंड मतलब कि किस टाइप का पेट है वो लिखना है। मतलब कि पेट तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो इसमें मैंने डैश में लिखा है डॉग एंड स्वीटी, मतलब कि हमारे पास डॉग है जिसका नाम है स्वीटी। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास पेट है, पेट डॉग है, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे आपको ब्लैंक बॉक्स दिया था, इसमें आपको आपके पेट का यानी कि कोई भी एनिमल का पिक्चर ड्रॉ करना था। मेरे पास जैसा डॉग था वैसा मैंने इसमें ड्रॉ किया है। तो इसमें मैंने मेरा पेट जो है स्वीटी, उसका पिक्चर ड्रॉ किया। आप इस तरह से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, दोनों चाहो तो दोनों ड्रॉ कर सकते हो। ये आप आराम से पोज करके देख कर ड्रॉ कर सकते हो। तो फर्स्ट पेज फिनिश। नाउ पेज नंबर 48, इसमें मैंने लेसन वाले पेज नहीं लिए हैं,
इसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज वाले पेजेस है, ठीक है। तो इसमें आपको मैचिंग दिए गए हैं। इस मैचिंग में क्या है, वर्क इन द पेयर और वन प्यूपिल शुड पोज अ प्रॉब्लम the ones given in a column 1. The second pupil should make suggestion using you had better or he or she had better and the clue given in column B। मतलब कि इसमें दो स्टूडेंट दिए हैं, इसमें एक स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम बताता है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो उसका सजेशन यानी कि सॉल्यूशन बताता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हैव अ टेरिबल टूथ एक, मतलब कि अगर मुझे दांत में दर्द हो तो क्या करना चाहिए। तो इसमें आपको कॉलम बी में ऑप्शंस दिए हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर दांत में दर्द है तो दिस वन, सी अ डेंटिस्ट, आपको इसके साथ मैच करना है, ठीक है। मैंने इसके आंसर नीचे वाले पेज में दिए हैं, बट आप लोग क्लियर कर ले फिर देखते हैं। विंडो पेन्स आर डर्टी, अगर विंडो पेन जो है वो डर्टी है तो क्या कर सकते हैं, ओपन अ विंडो, क्लीन देम, इन दोनों में से एक आ सकता है। तो हम उसको पहले तो क्या करेंगे, अगर विंडो पेन जो है वो खराब है तो उसको खुला तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो उसको क्लीन करेंगे। तो आंसर इज क्लीन देम, दिस वन, क्लीन देम। नाउ थर्ड वन इज फिंगर नेल्स आर वेरी लॉन्ग, अगर आपके नेल्स बहुत ही लॉन्ग है तो उसको क्या करना चाहिए, कट देम, उसको काट देना चाहिए, क्योंकि वो आपको लग सकते हैं या तो फिर उसमें नाखून में मेल यानी कि जो डस्ट होती है वो आ सकती है और आप बीमार हो सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, बस इज लेट, अगर बस लेट है तो क्या कर सकते हैं, टेक अ टैक्सी, इसमें जो फर्स्ट वन है टैक्सी, अगर बस लेट है तो आप टैक्सी ले सकते हो। नाउ वेरी हॉट इन द रूम, अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप क्या कर सकते हो, तो ओपन अ विंडो, आप विंडो खुली रख सकते हो जिससे एयर का सर्कुलेशन हो सके और आपको गर्मी भी ना लगे। नाउ शूज़ आर वॉर्न आउट, मतलब कि अगर आपके शूज़ वॉर्न आउट हो गए हो यानी कि टूट गए हो या फट गए हो इस तरह से, तो क्या कर सकते हैं, तो गेट अ न्यू पेयर, तो आप उसकी नई पेयर ले सकते हो। नाउ लास्ट वन, गॉट द सम रॉन्ग, अगर आपका सम गलत है ये आपको पता चला तो क्या करेंगे, डू इट अगेन, यानी कि दूसरी बार उसको करेंगे। मैंने आपको इसमें आंसर बता दिए हैं और यहाँ पे आंसर लिख कर भी दिए हैं, तो आप इसको मैच कर सकते हो देखकर, ठीक है। नाउ पेज नंबर 49, ये जो पेज नंबर है इसमें भी एक मैचिंग है जिसमें सिंगुलर प्लूरल दिया है, तो ये जो सिंगुलर प्लूरल है वो हमें मैच करना है। इसमें मैंने ऑलरेडी मैच किया है तो आपको आंसर दिख ही रहे होंगे, फिर भी मैं बोलती हूँ, मैन को मैच करना है MEN मैन के साथ, फिर CHILD चाइल्ड को मैच करना है चिल्ड्रन के साथ। नाउ थर्ड वन, फूट को मैच करना है फीट के साथ। फोर्थ वन इज टूथ को मैच करना है टीथ के साथ। माउस को मैच करना है माइस के साथ। और वुमन को मैच करना है वुमेन के साथ, यानी कि MEN हो जाता है पीछे। तो ये बहुत ही इजी प्लूरल है, आपको आता ही होगा, सेकंड में आपने किया है, फिर भी थर्ड में आपको आ रहा है। सो इट्स सो इजी, आप लोग इसमें से देखकर आंसर लिख सकते हो। नाउ टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट फॉर ईच सेंटेंस, मतलब कि इसमें से हमें सेंटेंस में देखकर जो गलत है उसको नहीं, बट जो सही है उसको सर्कल करना है। देन फर्स्ट वन इज मैनी डैश वेयर प्लेइंग इन द पार्क, अभी इसमें जो पिक्चर है उसका आंसर हमें सही करना है। अभी इसमें एक बच्चा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन पे सर्कल करना है, चिल्ड्रन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज सम डैश वॉकड पास्ट अस,
अभी यहाँ पे लेडीज़ का पिक्चर है, लेडीज़ को हम वुमेन भी कहते हैं। अभी यहाँ पे एक तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वुमेन। तो वुमेन पे सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज दे हैड बेल्स ऑन देयर फुट। सॉरी, इसमें डॉट है। अभी फुट या फीट, अभी पैर का भी एक तो होता नहीं है, दो ही होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, फीट। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, इसमें फोर्थ वन है टू डैश वेयर सिटिंग ऑन बेंच। अभी टू बोला ही है ऑलरेडी, तो इसमें दो पर्सन है तो उसका प्लूरल ही आएगा, तो एम एन मैन की जगह एम ई एन मैन आएगा। ओके, हो गया। नाउ फिफ्थ वन है वन मैन ऑल हैड टू गोल्ड। मतलब कि एक पर्सन के बाद पास दो गोल्ड के, अभी दो है पर क्या है इसमें टूथ और टीथ दिए हैं। अभी टूथ यानी सिर्फ एक ही होता है और ज़्यादा करना है तो टीथ, तो यहाँ पे आंसर आएगा टीथ। टीथ पे सर्कल करना है। नाउ सिक्स वन थ्री डैश वेयर नियर द डस्टबिन। अभी यहाँ पे आपको 3 माउस दिख रहे हैं। अभी 3 माउस है तो हम उसका प्लूरल क्या करेंगे, माउस का प्लूरल होता है माइस, तो माउस की बदले हम लोग माइस पे सर्कल करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया है, फिलअप्स दी है। कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म्स द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। अभी ब्रैकेट में जो फॉर्म दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, उसको यूज़ करके हमें इसमें प्लूरल लिखना है। नाउ डोंट थ्रो डैश एट द डैश, यानी कि अभी यहाँ पे स्टोन लिखा है और मंकी लिखा है, तो दोनों को प्लूरल बनाना है। स्टोन का बन जाएगा स्टोन्स एंड मंकी का मंकीज। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आए, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा स्टोन्स एंड सेकेंड में आएगा मंकीज। नाउ सेकेंड वन फिलअप इज पुट द डैश इन द डैश। मतलब कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, टोमेटो एंड बॉक्स, तो टोमेटो के लास्ट में ओ है। मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल जिसके पीछे ए ई आई ओ यू हो, सॉरी हाँ, ओ डबल एस एस एच सी एच ये सारे हों तो इसके पीछे हमें ई एस लगाना है। एक्स सी एच ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए थे ना, तो इसमें आर्टिकल नहीं बट वोवेल्स का देखना है। वोवेल्स जो है उसमें मैंने आपको बताया था एक्स सी एच एस एच इन सब के पीछे आपको ई एस लगाना है। तो टोमेटो के पीछे टोमेटोज एंड बॉक्स के पीछे बॉक्सीज। नाउ थर्ड वन इज द डैश वेयर बाइंग डैश। तो यहाँ पे गर्ल लिखा है और ग्लासेस लिखा है, तो गर्ल का होगा गर्ल्स क्योंकि इसके आगे कॉन्सोनेंट है इसलिए एस, और ग्लासेस में पीछे एंड में डबल एस है इसीलिए हम क्या लिखेंगे ई एस, रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने जो आपको समझाया था। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हम लोग पेज नंबर 50 पे कर रहे हैं, ध्यान से देखना। नाउ नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो। अब इसमें आपको ब्रैकेट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। अ गोल्ड वॉच इज मिसिंग, द पुलिस विल डैश हु हैज़ इट। मतलब कि गोल्ड वॉच जो है वो मिसिंग है, अभी उसको ढूंढेगा कौन, पुलिस, तो पुलिस तो ढूंढने का काम करेगा, तो इसके लिए इसमें है फाइंड आउट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फाइंड आउट। नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट नाइट द डॉक्टर डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल एट 10 o'clock। अभी डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से कब वापस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम बैक, क्योंकि ऑप्शन में से देख के लिखना है। तो यहाँ पे सूटेबल क्या होता है, कम बैक, क्योंकि रात को 10 बजे वो वापस ही आता है, रात को 10 बजे वो जाता तो नहीं है ना। नाउ थर्ड वन इज माई पेरेंट्स डैश अ वॉक एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। अभी उसके पेरेंट्स जो हैं, इसमें माई लिखा है, मतलब कि मेरे पेरेंट्स जो हैं सुबह 7 बजे वॉक के लिए जाते हैं, तो वॉक के लिए जाते हैं मतलब कि गो फॉर,
तो थर्ड वन आंसर इज 4. फोर्थ वन इज द चिल्ड्रन स्टूड फॉर अ वाइल एंड डैश द टाइगर्स इन द नेचर पार्क. मतलब कि चिल्ड्रन जो है वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं और थोड़ी ही देर में वो क्या देखते हैं, टाइगर्स इन द नेचर पार्क. देखना यानी लुक्ड एट, इसमें जो सूटेबल है वो है लुक्ड एट. नाउ फिफ्थ वन इज एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग ही डैश फॉर हीज विलेज. अभी इसमें क्या है, इस ही यानी कि कोई किसी बंदे का बताया है कि किसी को अपने विलेज में जाना है, तो वो 5 o'clock सुबह निकलता है तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ. नाउ पेज नंबर 51, इसमें भी मैचिंग है, आप इसको देखकर आसानी से कर सकते हो. जैसे कि अ रो ऑफ हॉर्सेस की लाइन, अ बंच ऑफ कीज का बंच, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स का क्लस्टर, अ फ्लॉक ऑफ शिप का झुंड, अ हर्ड ऑफ काव का भी झुंड होता है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें क्या करना है, हाइड इज टू डैश एज बाइट इज टू बिट. मतलब कि बाइट का इसमें बिट किया है तो हाइड को क्या करना होगा, हिड, यानी कि ई रिमूव करना है और लिखना है HID. हो गया हिड, तो दोनों सेम एज हो गए. नाउ सेकेंड वन इज थ्रू इज थ्रू एज डैश इज स्लेप्ट. मतलब कि थ्रो का जो V3 यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल थ्रू होता है तो डैश का सेप्ट होता है. मतलब कि स्लेप्ट जो है वो किसका पास्ट पार्टिसिपल होता है, स्लीप का पास्ट पार्टिसिपल स्लेप्ट. तो यहाँ पे आंसर आएगा स्लीप. नाउ थर्ड वन इज डैश इज टू वेंट, गिव इज टू गिव. मतलब कि इसमें वर्ब दिए हैं और इसके पास्ट पार्टिसिपल दिए हैं, तो हमें इसके पास्ट पार्टिसिपल को देखकर लिखना है कि इसका V1 कौन सा होगा, यानी कि वर्ब 1 कौन सा होगा. तो वेंट का क्या होता है, गो, यानी कि गो का वेंट होता है तो वेंट का गो. इसमें गिव का गिव लिखा है, उसी तरह से गो का वेंट होता है तो आंसर इज गो. नाउ यहाँ पे क्या करना है, लुक अप द वर्ड्स ग्रीन इन योर डिक्शनरी टू फाइंड देयर मीनिंग्स. अब इसमें जो ग्रीन यानी इसमें आपको ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, ये जो डार्क आउट है ना वो दिखेंगे. ये जो वर्ड है उसको उसमें से आपको इसके मीनिंग ढूंढने हैं. अभी मीनिंग आपको ढूंढने हैं बट मैंने आपको ऑलरेडी इसमें लिख के दी है, अगर आप चाहे तो इसमें से देखकर लर्न कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. नाउ लास्ट वन, इसमें आपको एक पिक्चर की स्टोरी दी है, स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें इसमें लिखना है. इसमें जो लाइंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें स्टोरी लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है. अभी फर्स्ट वन पिक्चर में देखिए आप, इसमें एक जो लड़का है जिसका नाम रामू है, वो एक अम्ब्रेला बाय करता है यानी कि खरीदता है. फिर वो अम्ब्रेला लेके जा रहा होता है और जब वहाँ पे बारिश आती है तो वो अपना अम्ब्रेला खोलता है और वो देखता है क्या किया, उसकी अम्ब्रेला में होल्स है, तो उसमें से पानी सीधा नीचे आ रहा है और वो भीग रहा है. उसके बाद वो फिर से उसको रिप्लेस करने के लिए जाता है और जो शॉपकीपर है वो उसको दूसरी अम्ब्रेला देता है. तो ये छोटी सी स्टोरी जो है वो इसमें मैंने लिखी है. रामू वॉज इन अम्ब्रेला शॉप. रामू जो है वो अम्ब्रेला की शॉप में है. ही बॉट एन अम्ब्रेला. उसने एक नई अम्ब्रेला खरीदी. ही वॉज गोइंग होम. वो घर जा रहा था विथ हिज अम्ब्रेला. अपने अम्ब्रेला के साथ. इट स्टार्टेड रेनिंग. मतलब कि रेनिंग स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई. तो रामू ने अपनी अम्ब्रेला को ओपन किया. देयर वेर होल्स इन दिस अम्ब्रेला. उसकी अम्ब्रेला में होल्स थे. सून रामू गॉट वेट. रामू वॉज, जल्दी ही रामू भीग गया. और
रामू वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो गया। ही वेंट टू बैक, वो फिर शॉप में गया। ही रिटर्न द अम्ब्रेला टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को अपनी अम्ब्रेला रिटर्न कर दी। ही गॉट अ न्यू अम्ब्रेला, और उसने नई अम्ब्रेला खरीद ली। नाउ यहाँ पे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और ये जो पेज है ये आपको याद है ना, वो व्हाट बिकेम ऑफ देम, ये जो पोयम है उसका पेज है। उसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ दिए हैं, तो इसके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे नीचे मैंने लिख कर रखे हैं, आप उसमें से देखकर लिख सकते हो। ठीक है, दीज आर नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी आप देखकर लर्न कर सकते हो। ओके, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज का वीडियो फिनिश होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे लाइव क्लासेस में बता सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लासेस में आप मुझे उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्लास टेस्ट।